नमस्कार, मैं अरुण कुमार शाही, डिजिटल न्यूज 20 चीफ रिपोर्टर। वकील साहब, मैं अभी एक चीज देख रहा हूं कि आज के दिनों में बड़ी एक समस्या है कि लोगों में जमीन संबंधी विवाद ज्यादा उत्पन्न हो रहा है। हर गांव में, हर थाने में, हर जगहों पर इस जमीनी विवाद को लेकर के खून खराबा, खूनी संघर्ष होते हैं। इस संबंध में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका क्या मूल कारण है, क्योंकि आपके पास भी जमीन संबंधी विवाद के काफी मुकदमे हैं, काफी लोग आपके यहाँ आ रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है, जरा बताएं। कि मैं रविंद्र कुमार सिंह अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर में हूँ। और आपने जो बहुत अच्छा सवाल किया है कि जमीन विवाद ज़्यादा से ज़्यादा क्यों बढ़ता है जी, तो उसका सबसे पहला कारण है कि अब इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, मगर जमीन तो जहाँ का तहाँ है, जमीन में कोई बढ़ोतरी नहीं, और जनसंख्या का लोड जो है वो जमीन पर बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले अगर किसी परिवार में 10 बीघा जमीन था, अब उनके 5 लड़के हो गए, तब वो 2-2 बीघा हो गया। अब उन लोगों के भी 5-5 हो गए, तो अब कट्ठा और धूर में जमीन होता चला गया। दूसरी, जमीन की महंगाई इतनी हो गई कि उस महंगाई के कारण भी अब जमीन पर ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष हो रहा है। आपस भाइयों में ही भाइयों से ज़्यादा लड़ाई हो रही है। बीच में जो एक प्रबल समस्या ये है, जिसका निदान सरकार के स्तर पर भी नहीं हो रहा। जैसे जमीन की खरीद बिक्री होती है, उसमें ब्रोकर्स की भी भूमिका होती है। दूसरा, सरकार के स्तर पर भी सही समय से जमीन का दाखिल खारिज नहीं होना, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। आवेदन कोई करता है, जमीन कोई बेचता है, दाखिल खारिज किसी और के नाम पर हो जाता है। इसमें अंचल स्तर पर जो कर्मचारी हैं, जो सीआई हैं, जो सीओ हैं, वो लोग बिना स्थल निरीक्षण किए हुए, बिना कोई सही कागजात देखे हुए टेबल पर ही दाखिल खारिज करते हैं, जबकि कानून में ये व्यवस्था है कि उनको स्थल निरीक्षण करना, आसपास से पूरी जानकारी लेनी और उसके बाद जमीन का दाखिल खारिज करना। तो जो लड़ाई हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार के जो अमला हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लोग भी बहुत जवाबदेह हैं। दूसरा, कीमत तो बढ़ ही रही है, दलालों की चांदी है, वो एक अलग मामला है। लेकिन एक दाखिल खारिज भी एक इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको टेबल पर ही निपटा दिया जाता है। कोई देखा नहीं, उसकी जमीन उसके नाम से दाखिल खारिज हो गया, कोई कागज नहीं है, अब वो मुकदमों का भार न्यायालय पर बढ़ता जा रहा है। इसी के कारण जो है, और ये मूल विवाद जो है वो इस कारण भी है। जो आपसी, अब जैसे बहुत पहले बड़ा सुंदर निकाले थे, नीतीश जी ने निकाला था, 100 रुपया के स्टाम्प पर आप पार्टीशन कर लीजिए और आपस में भाई लोग मिल के सहमति के आधार पर करके और उसका दाखिल खारिज करेंगे। एक भी केस अभी नहीं हुआ हमारे सामने में 100 रुपये के स्टाम्प पर जो 100 रुपया के स्टाम्प पर पार्टीशन हुआ हो और वो मान उसके आधार पर वहाँ दाखिल खारिज हो गया और लोग दौड़ते दौड़ते अंचल में उनका पैर किया गया। अगर यहाँ बन भी गया अगर पार्टीशन डीड, तो वहाँ नहीं। और सबसे बड़ा कारण करप्शन, भ्रष्टाचार। अंचल कार्यालय में एक तरफ से भ्रष्टाचार है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार के लिए बिना रुपया पैसा दिए हुए एक काम नहीं होता। अब परिणाम है कि जनता पिस रही है। और यही जमीनी विवाद का सबसे मूल कारण है, जो अंचल स्तर से, और इसी के कारण ये दबाव बना हुआ है, मारपीट हो रही है। अब पुलिस कहती है कि अपना हाथ खड़ा कर देती है कि भाई जमीन के मामले में हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमको कोई पावर नहीं दिया जाता है, 144 का मुकदमा करके भेज दें, तो उससे विवाद तो खत्म होगा नहीं। असल विवाद का जड़ जो है वो सरकारी अमला है, जो आपस में लोगों को लड़वा रहा है। किसी का जमीन किसी के नाम से दाखिल कर दिया, किसी का जमीन, वो दलाल बीच में है, पैसा दे दिया, वो दलाल का काम कर दिया, कागज भी नहीं देखते हैं कि कौन सा कागज है, किसी का जमीन किसी के पक्ष में कर दिया। अब वो बेचारा, ये गरीब आदमी गांव में भी रहने वाला है, वो दौड़ते दौड़ते अंचल कचहरी जहां तहां दौड़ के थक। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।